वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर करते हैं जो यूनिट नंबर फर्स्ट 11th क्लास का स्टार्ट किया था। इसके बाद आज हम जो लेक्चर करेंगे उसके अंदर पूरा एरर के बारे में पढ़ेंगे कि एरर कैसे निकालते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि इसके ऊपर कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, IIT JEE हो चाहे नीट हो, क्योंकि यही वो पार्ट होता है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सारा मटेरियल हम देखेंगे जो कि आपको आकाश या एलन या बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में जो पढ़ाया जाता आप जाते हैं वो सारा देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरर, सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक बात बता दूं, एरर क्या चीज होती है। उसका हिंदी वर्ड देखिए, आप इंग्लिश से हिंदी में जाओगे तो एरर का मतलब होता है त्रुटियां। यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और उस काम में कुछ गलती हो जाए, उस गलती को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। सपोज कीजिए कि मान लिया जाए मैं आपको कहता हूं कि बच्चों यहां से लेके यहां तक की मुझे लेंथ बताओ कितनी है, यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ बताओ। आप कहोगे कि सर ये है 10 सेंटीमीटर लेंथ है, बट मैं जब इसको मेजर करता हूं तो ये आती है 10.1 सेंटीमीटर। आपने जब मेजर करके बताया तो ये 10 सेंटीमीटर थी, बट जब मैंने इसको किया तो ये आ गई 10.1 सेंटीमीटर। मतलब इन दोनों में कितने का डिफरेंस आया, इन दोनों में 10.1 माइनस 10 यानी कि 0.1 सेंटीमीटर का एरर आ गया। कितने का एरर आ गया, 0.1 सेंटीमीटर का। इसकी ट्रू वैल्यू जो ट्रू होनी थी वो कितनी थी, 10.1 सेंटीमीटर, और आपने जो मेजर करके मुझे बताई वो 10 सेंटीमीटर। दोनों में डिफरेंस जो होता है उसको क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। तो एरर का मतलब क्या होता है, जो उसकी ट्रू वैल्यू होती है और उसके साथ जो आपने मेजर की वो वैल्यू, उन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। लैब में जब आप जाते हो तो आपको कोई वायर देगा, वायर का जो पहले से ही मालूम होगा कि इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है या 20 सेंटीमीटर है, वो आपसे कहेगा कि इसकी लेंथ मेजर करिए। आप जैसे ही उस लेंथ को मेजर करते हो तो आपको मान लिया जाए वो वायर की लेंथ थी 10.1 सेंटीमीटर, आपने मेजर करके बताई 10 सेंटीमीटर, तो डिफरेंस आया 0.1। तो वो कहेगा कि आपके जो आपका एक्सपेरिमेंट था उसमें कितनी एरर आई, 0.1। तो वो होता है। तो वही लिखा, एरर इन द मेजरमेंट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजरेबल वैल्यू। जो आपने मेजर्ड की है वो वैल्यू, जैसे कि आपने मेजर करके बताई मेरे को 10 सेंटीमीटर और उसकी ट्रू वैल्यू जो पहले से पता थी वो थी 10.1 सेंटीमीटर। इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको एरर समझ आ गया होगा। ये पहले मैं इसलिए लिख लेता हूं क्योंकि पूरी वीडियो बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। जब मैं यहाँ पे हाथों हाथ लिखता हूं और जब मैं ये लिख के रख लेता हूं तो टाइम बच जाता है। नेक्स्ट, इसकी टाइप्स। सबसे पहले कुछ बेसिक टाइप देखेंगे जो आपको दैनिक जीवन में भी दिखाई पड़ती हैं। उसके बाद वो टाइप्स देखेंगे यहाँ पे जो आपको बहुत ही जरूरी है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ये बेसिक कौन सी है, कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर का मतलब ये होता है कि मान लिया जाए अभी अभी मैंने बताया, मुझे पता है कि इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, 20.1 सेंटीमीटर। मैंने आपको ये वायर दे दिया और आप इसकी क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो। आपने पहला एक्सपेरिमेंट मेजर करके बताया और आपने बताया कि सर इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो कितने का डिफरेंस आया, मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। 20.1 जो कि ट्रू वैल्यू थी, ये इसकी कौन सी है, ट्रू वैल्यू, ये उसकी कौन सी है, मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा। पहला एक्सपेरिमेंट जब आपने किया तो 20.1 माइनस 20 तो कितनी आई, 0.1 का एरर आ गया। फिर मैं कहता हूं कि नहीं, आप दोबारा जाइए और दोबारा जाके एक्सपेरिमेंट करिए। दोबारा आप गए, फिर भी बोला आपने कि सर अब भी मेरी तो 20 ही सेंटीमीटर आई है। तो दोबारा मैंने देखा कितने का एरर आया, 0.1 का। मैं कहता हूं नहीं, फिर जाइए, फिर आप जाके देखते हो, फिर भी आपकी 20 सेंटीमीटर आती है और आपका एरर फिर से तीसरे में भी कितने आया, 0.1 आया। तो मतलब जितने बार भी आप उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो, जितने बार भी उस लेंथ को आप मेजर कर रहे हो, तो हर बार आपको कितना आता है, एक ही एरर मिलता है। उस एरर को क्या कहते हैं, कांस्टेंट एरर। एरर विच अफेक्ट ईच ऑब्जर्वेशन बाय सेम अमाउंट। आपको दिख रहा है कि ये प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को एक सेम अमाउंट से अफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे भी 0.1 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 0.1 का, यहाँ पे भी 0.1 का। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कांस्टेंट एरर कहते हैं। मतलब जो एरर हमारी आ रही है एक्सपेरिमेंट में वो कांस्टेंट हो गई है, ना वो बढ़ रही है ना वो घट रही है, जैसे यहाँ पे हो गया था। ये था हमारी कांस्टेंट एरर। एरर कौन सी, द एरर विच अफेक्ट द मेजरमेंट और ईच ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट एक होते हैं बाय सेम अमाउंट, उसको कहते हैं कांस्टेंट एरर कहते हैं। नेक्स्ट, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होती है, एरर विच अकर इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव। इसका मतलब समझिए क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि आपने ये मेजर की, आपने क्या की है, मेजर की, आपने बता दिया कि सर हमारे पास ये 20.1 सेंटीमीटर था, आपने इसकी
जो है पहले एक्सपेरिमेंट में 20 सेंटीमीटर निकाली, तो 20.1 माइनस 20 कितना आ गया 0.1। फिर से आप मेजर कर रहे हो तब 20 सेंटीमीटर आ रही है, तो 20.1 माइनस 20, तो मतलब ये किस डायरेक्शन में जा रही है, एक ही डायरेक्शन में आ रही है और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है, आप इसको ये भी बता सकते हो कि सर अब की बार मेरी आई है 19.9। आपने ये बोल दिया कि पहली बार जब आपने मेजर की तो 20 सेंटीमीटर, दोबारा आपने लैब में ले जाके उसको मेजर किया तो 19.9, यहाँ पे लिखेंगे हम 19.9, तो कितने का डिफरेंस आ गया 0.2 का। तो मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है एक्सपेरिमेंट, पॉजिटिव डायरेक्शन में। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है पॉजिटिव, उसी डायरेक्शन में चेंज आ रहे हैं। दूसरा नेगेटिव में कैसे हो सकता है वो भी समझ लीजिए, मैं बता देता हूं। क्या हुआ कि आपको ये वायर था जिसकी ट्रू वैल्यू 20.1 थी, 20.1, आपने एक्सपेरिमेंट से निकाल दी 20.2, आपने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि सर 20.2 है, तो माइनस कीजिए 20.2। ये कौन सी है, मेजर, जो हम मेजर कर रहे हैं, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, उसको हम एरर कहते हैं। तो कितना आ गया माइनस का 0.1। दोबारा आप मेजर करके बताते हो सर अब 20.3 आ गई, तो 20.1 माइनस 20.3, तो माइनस का 0.2 आ गया। तो अब की बार कितना आया, माइनस का 0.2। अब जो हमारा एरर है वो किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव में, या तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है या फिर एक नेगेटिव की तरफ जा रहा है, एक ही डायरेक्शन है। ऐसा नहीं है कि जब आपने पहली रीडिंग ली तब तो 0.1 का माइनस आया, दूसरी रीडिंग में आपने बता दिया कि सर जो मेरी वैल्यू आई है वो 20 आ गई, तो 20.1 माइनस 20 कितना आ गया, प्लस का 0.1। एक बार तो सिस्टमेटिक एरर थी वो माइनस 0.1 में चली गई, दूसरी बार प्लस में आ गई। ऐसा नहीं हो सकता, जहां सिस्टमेटिक एरर होगा उस एरर में या तो नेगेटिव में एरर आएगी या पॉजिटिव में एरर आएगी। ऐसा नहीं होगा एक बार नेगेटिव आ गई एक बार पॉजिटिव, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे सिस्टमेटिक एरर, उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टमेटिक एरर कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब होता है एरर विच अकर इर्रेगुलरली, जो इर्रेगुलरली होती है, कभी आपको मिल जाएगी रैंडमली, कभी नहीं मिलेगी। वही सेम बात समझेंगे हम। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको बता दी गई 20.1, यानी कि 20.1 है ट्रू वैल्यू जो है इस वायर की, एक्चुअल में है, इसको एक्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, ट्रू वैल्यू। आपने क्या किया, आपने इसको मेजर करके 20 बता दिया, ठीक है, 20.1 माइनस 20, तो कितना आ गया 0.1 आ गया। फिर दोबारा लैब में लेके गए तो आपने बताया नहीं सर ये 20.1 ही है, तो मतलब 20.1 माइनस 20.1, 0 एरर आ गया। तीसरी बार जब आप गए तो आपने कहा नहीं सर ये तो 20 सेंटीमीटर आई, या फिर आप कह दो ये तो 19.9 सेंटीमीटर आई है सर, तो आप फिर माइनस करोगे तो 20.1 19.9, तो 0.2। यहाँ पे एरर थी, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। इसको कहते हैं रैंडम एरर, कहीं पे आपको मिलेगी कहीं पे आपको नहीं मिलेगी। एरर विच अकर इर्रेगुलरली, जो इर्रेगुलर, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि देखो यहाँ पे 0.1 आ रही है, यहाँ पे 0.2 आ रही है, 0.3 आ गई, 0.4, पता नहीं, कभी तो 0.4 आ रही है, कभी 0.3 आ रही है, कभी 0.2 आ रही है, उसको भी तो इर्रेगुलर कहते हैं। यानी कि यहाँ पे 0.1 0.2, अब फिर से एक्सपेरिमेंट करूंगा, यहाँ पे 0 आई, देख लेना 3 बार हमने एक्सपेरिमेंट किया और तीनों बार अलग अलग एरर आ रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर या इर्रेगुलर एरर। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं लीस्ट काउंट एरर, यहाँ पे एस है, लीस्ट काउंट एरर। अब लीस्ट काउंट एरर क्या होती है, एरर ड्यू टू लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है उसके कारण जो एरर आती है उसको कहते हैं लीस्ट काउंट एरर। द एरर विच अकर ड्यू टू द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसको कहते हैं लीस्ट। अब कहोगे कि सर लीस्ट काउंट क्या होता है, अगर आपके हाथ में घड़ी है, मैं कहता हूं कि ये जो घड़ी है ये कम से कम कितना टाइम मेजर कर सकती है, समझ रहे हो ना बात। मैं कहता हूं कि आपके जो हैंड क्लॉक है वो कम से कम कितना टाइम मेजर कर सकती है, तो आप कहोगे कि सर मिनिमम टाइम वो 1 सेकंड मेजर कर सकती है। यानी कि उसकी जो घड़ी की सुई होती है वो कितने पे चलती है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, और जब 60 सेकंड हो जाती है तो उसको 1 मिनट कह देते हैं। ऐसे ही चलती है ना, ऐसे ही चलती है, 1 2 सेकंड 3 4 सेकंड 5, और जब 60 हो जाएगी तो हम इसको क्या कह देते हैं, 1 मिनट। मतलब वो जो कम से कम मेजर कर सकती है, कम से कम कितना मेजर कर सकती है, 1 सेकंड, उससे कम तो मेजर नहीं कर सकती 1 सेकंड से, तो उसको कहते हैं, उसका लीस्ट काउंट कहते हैं। लीस्ट का मतलब कम और काउंट का मतलब गिनना, वो कम से कम कितना गिन सकती है, घड़ी 1 जो है सेकंड गिन सकती है। आपको मैं स्केल दे देता हूं जो 15 सेंटीमीटर का होता है, आप जनरली स्केल मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं ना, जैसे स्केल से आप लाइन लगाने के लिए यूज करते हैं। अगर मैं कहूं कि इसकी लीस्ट काउंट बताइए तो आप ये बताओगे कि सर ये कम से कम 1 सेंटीमीटर मेजर करता है। आपको पता है
1 सेंटीमीटर वो मेजर कर सकता है। ये पूरा जो होता है यहाँ पे ऐसे काउंट होते हैं, ये एक डंडा कितने के बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो उसकी लीस्ट काउंट कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। इस लीस्ट काउंट के कारण जो एरर आती है उसको क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट एरर। समझ आई अब बात? तो अगर आपसे कोई भी पूछे, जनरली क्या होता है कि जब कोई भी होता है ना, आपको दे दिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन या वैसे भी पूछ लिया जाता है कि आपको हमने एक स्केल दे दिया और वो स्केल है 10 सेंटीमीटर का, आप इसका लीस्ट काउंट बताइए। तो आप ये देखोगे कि उसका जो एक डंडा है जो एक स्केल के ऊपर बना वो कितना मेजर कर सकता है? 1 सेंटीमीटर। तो उसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर। कोई बोल देगा कि आपके हाथ में घड़ी है, इसका लीस्ट काउंट बताइए, तो बोलोगे कि सर ये 1 सेकंड मेजर कर सकता है इसलिए इसका लीस्ट काउंट 1 सेकंड हो जाएगा। वो होता है लीस्ट काउंट। तो ये एरर थी जो जनरल हमें पता होना चाहिए, कांस्टेंट, सिस्टमैटिक, रैंडम और लीस्ट काउंट एरर। नेक्स्ट हम जो चलेंगे वो होगी एब्सोल्यूट एरर। अब हमें ये बेसिक जो एरर थी वो हमने पढ़ ली। इसके बाद ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट एरर होती हैं, इनको पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब आप देखिए एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। एब्सोल्यूट, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। क्या बोला? इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू, इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। एब्सोल्यूट एरर को कैसे दिखाया जाता है? डेल ए से। यहां पे मैं इसको साफ करके आपको ये समझा देता हूं। एब्सोल्यूट एरर होता है, उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है? मैं यहां पे लिख देता हूं एब्सोल्यूट एरर। इसको हम क्या लिखते हैं? डेल ए से डिपेंड जो है शो करते हैं। अब मैं क्या कहता हूं कि आपको एक जो है एब्सोल्यूट एरर को निकालने के लिए किस किस का डिफरेंस, आपको डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, ये दो चीजें होती हैं इन दोनों का। अब ट्रू वैल्यू कैसे मैं आपको निकाल कर दिखाता हूं। मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट में आपको रीडिंग दे दी गई 10, 20, 30, 40, ऐसे कोई रीडिंग आपको दे दी गई। ये आपको A1 की वैल्यू, ये A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू, A4, ऐसे आपको वैल्यू दे दी गई। आपको यहां से समझना, A1, A2, A3, A4 आपको दे दी गई कि A1 की वैल्यू 10, A2 की वैल्यू 20, A3 की वैल्यू 30, A4 की वैल्यू 40। अब वो क्या कहेगा आपको? वो बोलेगा कि आप उसको एब्सोल्यूट एरर बताइए कितना होगा। तो आप कैसे बताएंगे एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर के लिए सबसे पहले आपको मीन एरर निकालना पड़ेगा। मीन एरर, ए मीन ये रहा, ट्रू जिसको कहते हैं, या ए मीन। इसका फार्मूला क्या होता है? A1 प्लस A2 प्लस AN तक डिवाइडेड बाय में n। आप देखिए A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 ऐसे करके AN तक जाना है और डिवाइडेड बाय में n क्वांटिटी। तो यहां पे देखिए यहां पे कितनी है? 4 क्वांटिटी। तो मैं क्या करूंगा? 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 और डिवाइडेड बाय में 4। 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डिवाइडेड बाय में n मतलब 4 है, तो 4। 10 और 20 30, 30 और 30 60 और 60 और 40 100 डिवाइडेड बाय में 4। तो A मीन इज इक्वल टू में 25। ये आ गया। अब हमने क्या निकाल लिया? ए मीन निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? A1 में से ए मीन माइनस करेंगे, यानी कि इस A1 में से देखिए A1 माइनस ए मीन, A2 माइनस ए मीन, A3 माइनस ए मीन, A4 माइनस ए मीन, क्योंकि हमारा 4 तक जा रहा है। तो कैसे आएगा? यह आएगा देखिए डेल A1 डेल A2 डेल A3 डेल A4, ऐसे आएगा एब्सोल्यूट एरर। तो हो गया ना। अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला? देखिए अब A1 की वैल्यू कितनी थी? 10 माइनस कितना करेंगे? 25। मोड जहां पे लगा होगा वहां पे आपको पता चलेगा पॉजिटिव होता है, चाहे वो क्वांटिटी नेगेटिव में आए, अगर उसके ऊपर मोड लगा दिया जाए तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो ये 10 माइनस ये हो जाएगा 15, ये माइनस करोगे तो 15। अब A2 की वैल्यू कितनी ली थी? 20 माइनस 25 कितना आएगा? 5 आएगा। A3 की यहां पे ली थी हमने 30 माइनस 25 आपके पास कितना आएगा? 5 आएगा। A4 की वैल्यू 40 माइनस 25 15 आएगा। तो ये आ गया अपनी एब्सोल्यूट एरर। दिस इज द वैल्यू ऑफ A1, A2, A3, A4। ये वैल्यू कितनी थी? ए मीन की थी। तो सबसे पहले हम ए मीन की निकालेंगे और फिर उसकी जो इंडिविजुअल वैल्यू है उसमें से माइनस कर देंगे। इन दोनों के डिफरेंस को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, जो इंडिविजुअली मेजर की थी A1, A2, A3 ये थी, माइनस में ट्रू वैल्यू, ए मीन को ट्रू वैल्यू कहते हैं, A1 प्लस A2 प्लस AN बाय n, ऐसे कर दिया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद नेक्स्ट आता मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन का मतलब आप समझ जाइए सबका प्लस करके और उसके बटे में जितनी वो क्वांटिटी है। जैसे हमने क्या किया था? ए मीन किया था 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 बाय 4, ये आ गया मीन।
अब हमें करना है मीन एब्सोल्यूट एरर। इस एब्सोल्यूट एरर का मीन, एब्सोल्यूट एरर का मीन, अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट का मतलब मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर निकाली थी डेल A1, डेल A2, डेल A3, डेल A4, इन सब का मीन डेल A मीन, डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल AN बाई n। और यहाँ पे करेंगे तो क्या करेंगे, डेल A मीन निकालेंगे तो हम करेंगे डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस डेल A4 डिवाइडेड बाई में n, ऐसा ही करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे है 15 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 15 और क्वांटिटी है टोटल 4। 15 प्लस 5 20, 25 और 15 40, 40 बाई 4 10। तो ये आ गया हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर निकाल के उसका मीन कर दोगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, रिलेटिव एरर कहते हैं। रिलेटिव एरर करेंगे नेक्स्ट। यहां तक आपको ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट करते हैं हम रिलेटिव एरर। नेक्स्ट समझेंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, ठीक है। अब रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ ए मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर ये निकाला था, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन जो है मीन वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। यानी कि क्या होता है, देखिए रिलेटिव एरर मैं इसको लिख देता हूं तब समझ आएगा। डेल ए मीन, इसको क्या कहते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। अभी निकाला था ना मीन एब्सोल्यूट एरर, डिवाइडेड बाय में ए मीन। ए मीन ए ट्रू जो निकाला था, ए मीन ए ट्रू ये रहा, सबका सम करके 4 इनका, डिवाइडेड बाय में ट्रू वैल्यू। ये इन दोनों के रेशियो को कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू। इसको ट्रू वैल्यू बोल सकते हैं, मीन वैल्यू बोल सकते हैं। इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर कहते हैं। समझ आ गया ना। तो रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ ए मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। इनके रेशियो को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसे निकालोगे, आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया, 10 आया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10। ए मीन की वैल्यू कितनी आई थी, ए मीन की वैल्यू आई थी 25, तो 10 बाई 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा तो 2 बाई 5 आ जाएगा। मीन एब्सोल्यूट एरर बाय में ट्रू वैल्यू जो कि आपके पास 25 आई हुई है, तो 10 बाई 25 2 बाई 5। नेक्स्ट जो होती है इसके बाद वो होती है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव परसेंटेज एरर, सॉरी रिलेटिव एरर तो कर ली ना, परसेंटेज, ये परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज एरर। तो हम क्या कहेंगे, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज फॉर्म। इफ रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज फॉर्म, कैसे, ये हम करेंगे डेल ए मीन डिवाइडेड बाय में ए मीन। ये क्या बन गया, ये बन गया रिलेटिव एरर। इसके मल्टीप्लाई बाय में 100 कर दीजिए, परसेंटेज एरर। अगर आपको कोई पूछ ले कि परसेंटेज एरर निकालिए, तो आप रिलेटिव एरर निकालिए, उसके मल्टीप्लाई बाय में 100 कर दीजिए, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर बन जाएगा। तो दिस इज द परसेंटेज एरर, और इसको डिनोट करते हैं डेल ए से। डेल ए इज द परसेंटेज एरर। इसकी निकालोगे तो 2/5 गुणा में 100, ये 20, तो ये हो जाएगा 40%। क्या आ जाएगा, 40%। जो हम एक्सपेरिमेंट लिया था उसका 40% परसेंटेज एरर आ गई। ठीक है, तो ये हमारा था क्या, परसेंटेज एरर। इफ रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ परसेंटेज देन इट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर कहेंगे। तो ये हमारा था एब्सोल्यूट और परसेंटेज एरर जो भी हमें देखना था। अब हमें जो काम है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ये तो हमने जनरल बताया था कि आपको कैसे एरर निकालनी है, जो आपको मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर आपको कैसे निकालनी है, इसके बाद रिलेटिव एरर आपको क्या निकालनी है, मीन एब्सोल्यूट कैसे निकालोगे, और परसेंटेज।